सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग निपुण ऐप आकलन में जो कहानी आती है उसी कहानी को हम देखेंगे साथियों। यह कक्षा 3 की कहानी है। तो चलिए साथियों, अब हम वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो यूजफुल लगे तो इसे अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए साथी, कहानी 1 है। पहला कहानी। कविता नाम की एक छोटी लड़की थी, लेकिन उसके सपने बड़े बड़े थे। उसे आकाश में उड़ते हुए हवाई जहाज़ देखना बहुत अच्छा लगता था। वह दिन रात सोचा करती, बड़ी होकर मैं भी कोई हवाई जहाज़ उड़ाऊंगी। एक दिन विदेश से उसके मामा जी आए। उसके लिए ढेर सारे कपड़े और खिलौने लाए, पर उनमें हवाई जहाज़ नहीं था। अब दूसरा कहानी है साथियों। कहानी नंबर 2 कक्षा 3 का है। माला की बड़ी बहन का नाम है अनु। अनु दीदी माला को स्कूल का काम करने में मदद करती है। अनु और माला पार्क में साइकिल चलाने जाते हैं। अनु माला को साइकिल चलाना सिखाती है। शनिवार को दोनों मेला देखने भी गए थे। मेले में माला ने एक गुड़िया खरीदी। अनु दीदी ने अपने लिए खरीदा एक जादुई पेन। उस पेन से कुछ भी लिखो तो दिखता नहीं है। अब साथियों तीसरा कहानी है। निपुण कहानी 3। राजू की छोटी बहन सो रही थी, तभी घर की घंटी बजी। टिंग टोंग। दूध वाला आया था। वह फिर सोने लगी तो आवाज़ आई, टिन टिन। दादी पूजा कर रही थी। उसने फिर से सोने के लिए आंखें बंद करी तो पापा का फ़ोन बज गया। पिंग पिंग। और राजू की बहन रोने लगी। वो अभी 1 साल की ही है। अब अगला कहानी है। कहानी नंबर 4। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके पास एक चक्की थी। वह रात दिन बैठी उस चक्की में अनाज पीसा करती थी। उसको किसी ने ना सोते देखा था, ना ही कुछ खाते पीते देखा था। गांव वाले बड़े हैरान थे कि आखिर वह जिंदा कैसे है। वह आपस में बात भी करते हैं कि वह ऐसा क्यों करती है। अब अगली कहानी है साथियों। कहानी 5। एक दिन राजापुर गांव में एक गुप्त बैठक चल रही थी। विषय था रामलाल को सबक सिखाना। रामलाल एक बेहद बेईमान दुकानदार था। वो सामानों के दाम बढ़ा चढ़ा कर लेता था। गांव में एक होशियार लड़की रहती थी जिसका नाम नीता था। उसने बैठक में एक बढ़िया योजना बनाई। योजना के मुताबिक गांव में आम दिवस मनाने का फैसला हुआ। अब अगला कहानी है। कहानी नंबर 6। घर के एक कोने में नानी की चारपाई कई वर्षों से पड़ी थी। नानी अब मामा के पास रहती है। एक दिन रजत को एक जुगत सूझी। उसने चारपाई की रस्सी खोली, पाए अलग अलग किए और अहाते के पेड़ पर एक झूला डाल दिया। अब रजत और बहन ऋचा दोनों उस पर मज़े से झूला झूलते और हवाखोरी भी करते। अब अगला कहानी है। कहानी 7। करण के घर में एक बिल्ली है। वो बिल्ली सफ़ेद रंग की है, लेकिन उसकी पूँछ भूरे रंग की है। घर में सब लोग बिल्ली से बहुत प्यार करते हैं। वो बिल्ली माँ की गोद में सोती है, पापा के हाथ से खाना खाती है, करण के साथ खेलती है और दादी माँ के पास जाकर बैठ जाती है। बिल्ली का नाम है मिसी है। अब अगला कहानी, कहानी नंबर 8।
भालू शहर में घूमने निकला। उसने सड़क पर एक लाल बस देखी। उसका मन बस चलाने का हुआ। उसे रास्ते में एक बड़ी बस खड़ी मिली। भालू बस में बैठा और उसे चलाने लगा। बस वाला ज़ोर से चिल्लाया, अरे मेरी बस! बस वाला उसके पीछे पीछे भागा। सड़क पर लाल बत्ती हो गई थी, लेकिन भालू बस चलाता रहा। अब अगली कहानी है साथियों, कहानी नंबर 9। राजू के घर में 2 कुत्ते हैं। एक का नाम है गोलू और दूसरे का नाम है भोलू। भोलू भूरे रंग का है और गोलू काले रंग का। दोनों साथ में खेलते हैं। भोलू रोज़ सुबह के समय भौंकता है, लेकिन गोलू कभी नहीं भौंकता। राजू हर रोज़ दोनों कुत्तों को घुमाने के लिए बाग लेकर जाता है। दोनों कुत्ते राजू के अच्छे दोस्त हैं। अब अगला कहानी नंबर 10। अमित प्रतिदिन विद्यालय जाता था। विद्यालय के बाहर बहुत से खाने पीने वालों के ठेले खड़े होते हैं। अमित रोज़ कुछ न कुछ खरीद कर खाता था। एक दिन जब वह बाहर आया, उसने देखा कि वहाँ एक नया ठेला खड़ा है। उस ठेले पर भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों के पौधे थे। ठेले वाला पौधों के बारे में लोगों को बता रहा था। अब अगला कहानी है कहानी 11। एक सियार और ऊँट की बड़ी पक्की दोस्ती थी। दोनों एक साथ घूमने जाते थे। एक दिन वे फल खाने के लिए चुपचाप बाग में घुस गए। ऊँट ने बाग में बहुत सारे फलों के पेड़ देखे। उन दोनों ने अमरूद चुराने की सोची। ऊँट ने लंबे होने के कारण ढेर सारे अमरूद तोड़ लिए। दोनों का पेट भर गया। अब साथियों अगला कहानी है कहानी नंबर 12। अमरीश एक लोभी आदमी था। एक सुबह उसने देखा उसका दोस्त पवन अपने घर को सजा रहा है। अमरीश ने उससे पूछा, क्या बात है? इतनी सफाई और सजावट चल रही है। पवन ने उत्तर दिया, किसी को बोलना मत, सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ, आज मेरे यहाँ पर भगवान आने वाले हैं। अरे आएंगे तो कुछ देकर ही जाएंगे। अब अगला कहानी है कहानी नंबर 13। मेरे गांव का नाम किशनपुर है। यह गांव लखनऊ ज़िले में पड़ता है। मेरे गांव में 2000 से ज़्यादा लोग रहते हैं। यह गांव बहुत ही हरा भरा है। गांव के बगल से एक नदी गुजरती है। इसका नाम गोमती है। यह नदी हमारे गांव को उर्वर बनाए रखने में मदद करती है। यहाँ खेल का मैदान भी है। तो साथियों, ये कक्षा 3 की कहानी थी। अगर इस कहानी को आप बच्चों द्वारा अभ्यास बार बार कराएंगे तो हमारे बच्चे निपुण आराम से बन जाएंगे। और साथियों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो यूजफुल लगे तो अपने साथियों को ज़रूर शेयर करें। और निपुण से संबंधित और भी कहानी हमारे चैनल पे है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।